ये डिवोर्स पेपर्स ना, ये रीत ने मुझे भिजवाए। इस पे साइन है उसके। नहीं राघव, रीत तुम्हें डिवोर्स क्यों देगी? वो तो तुमसे इतना प्यार करती है ना। जो प्यार करते हैं वो डिवोर्स नहीं मांगते ना, वो साथ रहने का वादा मांगते हैं, जो मैं चाहता था रीत से। मैं रीत से बात करूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी राघव। जो तुम सोच रहे हो ना, सब गलत है। मैं रीत से बात करूंगी। नहीं माँ, आपको मेरी कसम है, आप रीत से कोई बात नहीं करेंगे। मैंने हमेशा उसकी खुशियां पूरी की है, आगे भी करूंगा। शादी मैंने जबरदस्ती की थी, पर रिश्ता निभाने की जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं। अरे ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज। अरे सीधा बैठो, पीछे हो। अरे ये क्या जबरदस्ती है? अब खेलो मत, तो दूर हटिए आप। अरे ये पपड़ी जैसी क्यों बचती है? ए अनुराधा, ये इतनी कमजोर है, ये बच्चे का वजन कैसे उठाएगी? ना इसमें फसली है, ना कहीं चर्बी बड़ी है। इसलिए मैंने बोला था कि ये पेट से लगती च नहीं है। हेलो आंटी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरी डॉक्टर ने कहा मैं एकदम ठीक हूँ तो मतलब ठीक हूँ। बेटा, इन्हें बहुत तजुर्बा है। तुम्हें पता है गांव में भी डॉक्टर इनकी सलाह लेते हैं। तुम एक बार इनकी बात सुन तो लो। नो मम्मी जी। आप देख लो प्लीज। चल, पाँव से लेके सर तक मालिश करूंगी और एक एक पसली से कड़कड़ी आवाज नहीं आई तो नाम बदल देना मेरा। अब मुझे कोई मालिश वालिश नहीं पसंद, तो दिन रात मुझसे क्यों मालिश कराती रहती हो? वो चाची जी, चाची जी आप तो मेरी अपनी है ना चाची जी, तो आप करेंगे तो चलेगा मुझे, लेकिन कोई अनजान औरत मुझे टच करे नहीं चाची जी। मेरा मतलब है मेरे लिए तो अनजान ही है ना ये, प्लीज कुछ कीजिए ना चाची जी। बिल्कुल भी नहीं। जमुना ताई, आप इसे कमरे में ले जाइए और इसकी अच्छे से मालिश करिए। नहीं ये ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखिए पहले तो हाथ छोड़िए मेरा। अरे मैं तेरी सास की नहीं सुनी, तेरी काय को सुनूंगी? क्या हो रहा है? क्या जबरदस्ती है? जमुना ताई क्या कर रही हैं? तुम ठीक हो नती? क्या जबरदस्ती कर रही हूँ? जमुना ताई मैं समझ सकता हूँ कि आप इसकी फिक्र कर रहे हो, पर आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्लीज ये थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी तो खुद आपसे आके मसाज करवा लेगी। ठीक है, ये टाइम इच तो है, जिसकी कोई कमी नहीं है मेरे पास। चले एक सेकंड मैं देखता हूँ। ये शानी बहू कुछ तो खेल खेल रही है, और वो क्या है ये मैं 1.5 शानी पता लगा कर ही रहूं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नीता चावला ऑफिस आ गई है और राघव से बात कर रही है। तो अरे उन्होंने राघव को बता दिया कि रीत मुझसे प्यार करती है और राघव को मना रही है कि जाके रीत को मनाए और माफ कर दे रीत को। राघव मान गया क्या?
अभी तक तो नहीं माँ, पर आप तो जानती है ना राघव को, वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है, कुछ भी कर सकता है उनके लिए। हाँ बिल्कुल, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैंने राघव के दिल में जो नफरत का बीज बोया है ना, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि अब वो नीता के लिए भी रीत को मना नहीं करेगा। इसीलिए खुश रह और दूसरों को भी खुश रहने दे। सुन बेटा, मेरा जो आगे का प्लान है ना, उसके बाद राघव और रीत कभी एक नहीं हो पाएंगे। माँ, आपने फिर से रीत को मारने की किसी को सुपारी तो नहीं दे दी ना? बाय बाय मेरे बेटे। अरे हाँ, तुझे इतने साल तराशने के बाद तुझ में भी थोड़ी थोड़ी चमक तो आने लगी। टाटा। माँ, ऑटो ऑटो ऑटो, भैया सिटी सेंटर जाना है। ऑटो भैया रुकिए। अरे ये ऑटो वालों को क्या हो गया आज? कोई रुकने को ही तैयार नहीं है। ऑटो ऑटो भैया, सूर्यवंशी मेंशन जाना। कौन है? छोड़िए छोड़िए प्लीज। कौन है? क्या चाहिए आप लोगों को? कोई है? हेल्प प्लीज, कोई है? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्लीज निकालो मुझे यहाँ से। क्यों कर रहे हो ऐसा? कोई है? प्लीज निकालो मुझे। रीत! रोहित तुम यहाँ आओ। हाँ रीत, मुझे यहाँ पे बांधा हुआ है। क्या? तुम ठीक हो ना? तुम्हें भी बांधा हुआ है? रुको, मैं कुछ करती हूँ। खाने पे गुस्सा नहीं करते। कहते हैं आमने सामने बैठकर खाना खाने से नाराजगी दूर हो जाती है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पूनम, दिव्या, शारदा जी, रीत, जल्दी आओ, भूख लगी है। नीता, तुम रीत को क्यों आवाज दे रही हो? मुझे लगा वो तुम्हारे साथ कमरे में ही होगी। नहीं, मैं तो जब से ऑफिस से आई हूँ मैं कमरे में थी। ओह, शायद आज ऑफिस में लेट तक काम कर रही होगी। मैं रोटी दूं? भाभी मुझे भूख नहीं है। एक मिनट राहुल। रोहित, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। मेड गई थी उनके रूम में बेडशीट चेंज करने के लिए, पर उनका रूम लॉक्ड है। इतनी देर हो गई, रीत और रोहित अभी तक घर वापस नहीं आए। कमाल है। मैं रोहित को कॉल करती हूँ। मैंने ऐसा खेल रचा है जिससे रीत आज पूरी रात घर वापस नहीं आ पाएगी। रोहित! रोहित! ये कहाँ है हम? चारों तरफ जंगल है। मेरा फोन। रीत, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। और मेरे फोन का तो सिम ही निकाल दिया। मेरे फोन में भी सिम नहीं है। मतलब
ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, किसी ने ये सब कुछ प्लान किया है और कोई चाहता है कि हम टाइम से घर ना पहुंचे और हम किसी को कांटेक्ट भी ना कर पाए। रीत, अब हमें जो कुछ भी करना है बहुत सोच समझ के करना होगा। नहीं रोहित, अभी सोचने का टाइम नहीं है, हमें आगे चलना चाहिए। लेकिन रीत, ये घना जंगल, चारों तरफ कोई रास्ता कहाँ जा रहा है हमें कुछ पता ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? पर हम यहाँ खड़े भी तो नहीं रह सकते ना, हम चलते रहेंगे तो रास्ता निकल आएगा। चलो। मैं आ रही हूँ राघव, आप मेरी चिंता में खुद को परेशान मत कीजिएगा, मैं आ रही हूँ। चलो रोहित चलो। मान क्यों नहीं लेता कि रीत तुझसे प्यार नहीं करती? राघव, क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूँ। दिल खाली खाली लग रहा था तो सोचा ऐसे ही भर लूं। आप खाएंगी? रोहित घर नहीं आया है, रीत बाहर है। इतनी देर हो चुकी है, दोनों का फोन नहीं लग रहा है। बजाय इसके कि तुम चलो और उन्हें ढूंढो, तुम यहाँ पार्टी कर रहे हो। रिलैक्स माँ। रीत अपने बचपन के जिगरी दोस्त के साथ बाहर गई है, किसी पार्टी में गई, जंग लड़ने थोड़ी ना गई जो उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगा मैं। और अगर वो किसी मुसीबत में हुए तो? कम ऑन, दोनों बच्चे थोड़ी ना, दोनों बड़े हैं, समझदार हैं, मैच्योर हैं। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो आप कुछ भी उल्टा सीधा समझना बंद कीजिए और रिलैक्स और चिल कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। किडनैप किया था और किसने किया था ये सब? मतलब हम दोनों को हमारे ऑफिस के बाहर से किडनैप कर लिया और उसके बाद एक गाड़ी में डाल के ऐसे सुनसान जगह पे छोड़ दिया। ना कोई चोट पहुंचाई, ना कोई सवाल किया, कुछ नहीं। कोई क्यों करेगा? क्या मिलेगा किसी को ऐसा करके? हम ये सब बाद में भी सोच सकते हैं। आउच! रीत, तुम ठीक हो? मेरी चप्पल भी टूट गई है। हम ज्यादा देर इस जंगल में भटकते नहीं रह सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम मेरे शूज पहन लो प्लीज। नहीं। क्या जबरदस्ती है? प्लीज। मैं ठीक हूँ रोहित, चलो। तुम ज्यादा देर आउच! रीत, तुम्हारे पाँव से बहुत खून बह रहा है, जबरदस्ती मत करो, मेरे जूते पहनो प्लीज। मैं ठीक हूँ रोहित, प्लीज, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। रीत, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? रोहित, मैं सच में ठीक हूँ, प्लीज चलते हैं। संभाल के। राघव भैया, ये दूध का ग्लास आपने मंगाया था ना? आपने इतना क्यों खाया राघव भैया? रात को तो आपने खाना छुआ भी नहीं था। बस ऐसे ही मन गया भाभी। और कभी कभी ना अपने बनाए हुए रूल्स को तोड़कर देखना चाहिए, बहुत अलग सा महसूस होता है। और क्या आप हर वक्त घर के कामों में उलझी रहती हैं? थोड़ा बाहर निकलिए, जिंदगी को अलग तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। अब रीत और रोहित को ही देख लीजिए, बिना किसी की परवाह किए जिंदगी को मस्त तरीके से जीजिए। राघव भैया, आप जो उन दोनों के बारे में सोच रहे हैं वो सही नहीं है। कम ऑन भाभी, मैं आपको हवा में उड़ने के फायदे बता रहा हूँ और आप मुझे मेरे पाँव में जंजीर बांधने को कह रही हैं। ये तो सही नहीं है ना भाभी। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। रीत, रीत, वहां देखो, वहां पे कुछ दिख रहा है। हम आज रात यहाँ पे रुक सकते हैं, घर हम सुबह चले जाएंगे। चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रोहित, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए और मुझे घर जाना है राघव के पास। मैं एक पीस में घर जाना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ भी हो मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। प्लीज चलो। तो तुम जाके रुक जाओ, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही हूँ अपने पीछे आने के लिए, लेकिन मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकती और जरूरत पड़ी तो मैं पूरी रात कोशिश करती रहूंगी घर जाने के लिए, लेकिन यहाँ एक मिनट। रोहित, वो देखो, वहाँ कोई लाइट दिख रही है ना? शायद वहाँ हमारी कोई मदद कर सकता है। चलो चलो।
ओहो, मेरे राघव बेटा, ये जो तू इतना तड़प रहा है ना, और तेरे दिल में जो तूफान उठ रहा है, ये तू पूरी दुनिया से छुपा सकता है, पर अपनी बुआ जी से नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं ही तो तेरी जिंदगी में ये तूफान लेकर आई हूं। तू फिक्र मत कर, अभी तुझे और तड़पना है। अभी तू तड़पेगा, उसके बाद रीत तड़पेगी। जब तू गुस्से में रीत की जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। एक्सक्यूज मी भैया, हम रास्ता भटक गए, आप प्लीज हमारी मदद कर देंगे? अरे कर देंगे मदद। करनी है मदद? चल भागे से। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है मेरे। इनफैक्ट तुम तो मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो। सुना तुमने? हाँ, शायद हाईवे पास में ही है, चलो देखते हैं। चलो। ये बाउल कैसे गिरा अब? Oh no, अगर ध्रुव थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरा नकली बेबी बम देख लेगा वो। ध्रुव क्या कर रहे हो तुम? उन्नति, वो बॉल गिरा था, मैं उठाने से आ रहा था। इस टाइम कोई घूमता है क्या घर में? तुम्हें पता है बेबी के बाद से मेरी नींद कितनी कच्ची है। अच्छा सॉरी बाबा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ही पानी पी के सो जाऊंगा, ठीक है? लव यू। रोहित, हाईवे। यहाँ हमें कोई गाड़ी मिल सकती है? हाँ चलो चलो। आराम से आराम से। रुकिए। रिक्शा रिक्शा, ऑटो रुकिए प्लीज। ऑटो रुकिए। ऑटो ऑटो प्लीज रुकिए रुकिए। रुकिए प्लीज। भैया प्लीज रुकिए। भैया भैया प्लीज रुकिए। रीत, मेरी बात सुनो, तुम यहीं पे नीचे लेट जाओ। नहीं, मेरे पास कुछ आइडिया है, प्लीज लेटो। यहीं पे लेटो। जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। प्लीज, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा सुन लो। 2 मिनट मेरी बात सुनो। क्या करवा रहे हो मुझसे? प्लीज। रीत, सामने से गाड़ी आ रही है, प्लीज अपनी आंखें बंद रखना। भैया भैया प्लीज गाड़ी रोकिए प्लीज। भैया हमारी गाड़ी खराब हो गई है। मेरी वाइफ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। प्लीज आप हमें हाईवे तक लिफ्ट दे देंगे? प्लीज भैया। ठीक है, थैंक यू। रीत आराम से उठना।
ऐसे जैसे तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, ठीक है? सही आइडिया लगाया तूने। किसी को तो अपना दिमाग चलाना पड़ेगा ना। सब दिल से काम करेंगे तो कैसे चलेगा? किसी को तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। और वैसे भी तुमने कर लिया जो तुम्हें करना था, मेरी बारी है, देखते जाओ। आराम से, आराम से। थैंक यू। वीरेन, फोन पर बात हुई, कुछ पता चला? वहाँ रीत के कोलीग से भी बात की, किसी को कुछ नहीं पता। अरे अब क्या होगा? हे माता रानी, 1 बजने वाला है। रीत बहू का कुछ अता पता नहीं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। फिर से फोन लगाना। रीत, ये लोग वापस कैसे आ गए? रीत, ये क्या हो गया? कैसे? तुम लोगों का फोन क्यों नहीं लग रहा था? रोहित, मैं ठीक हूँ माँ। राघव, देखो रीत आ गई है। चलो अंदर आओ, आराम से, आराम से। बैठो, आराम करो। रोहित, तुम ठीक हो? चलो। माँ, आपको ना मेरी बातें मानने की आदत डाल लेनी चाहिए। कहा था ना मैंने, सब ठीक है। आप लोग बेवजह ही परेशान हो रहे थे। चलिए, अब जितना भी टाइम बचा आप लोग आराम से सो लीजिए। गुड नाइट। राघव, आपकी पत्नी रात के 1 बजे घर आती है। इतनी देर से उसका कोई अता पता नहीं था, और आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये जानना भी जरूरी नहीं समझते कि वो कहाँ थी, वो कैसी थी, वो ठीक थी या नहीं, कितनी मुश्किलों से गुजरी होगी। और आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं आपको बता के जाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसी हूँ। पर आज जब मैं इतनी देर तक घर नहीं आई, तो आप ऐसे सबको गुड नाइट बोल रहे हैं जैसे ये नॉर्मल बात है और कुछ हुआ ही नहीं। क्या ऐसा होता है ख्याल रखने वाला पति? क्या हूं मैं आपके लिए? जिम्मेदारी या बोझ? क्यों फिक्र करूं मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए दोस्त है ना तुम्हारा। तुम्हारा रक्षा कवच, तो मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? तो मैं बाकी सबको यही बता रहा था। कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं ना? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक आप मुझसे पूछ नहीं लेते कि मैं कहाँ थी। पूछिए मुझसे,
पूछिए कहाँ थी तुम रीत? तुम ठीक हो? पूछिए। मुझे तुम्हारी कोई झूठी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हटो सामने से। आपको पूछना पड़ेगा। पूछिए ना, पूछिए। मैंने कहा ना, मेरे सामने से हटो, मैं थका हूँ। राघव, ये क्या बात हुई? ये कैसा बर्ताव है बेटा? रीत तुझे बताना चाहती है कि वो इतनी रात के कहाँ थी, तो सुन लेना। तू 2 मिनट इसकी बात सुन लेगा तो तेरा क्या चला जाएगा? तुम बोलो रीत। और राघव, जब तक रीत अपनी बात खत्म नहीं करती तो यही खड़ा रहेगा। मैं ऑफिस से निकली, और फिर मुझे बेहोशी या बीमारी की एक्टिंग करनी पड़ी, तब जाके कोई गाड़ी रुकी है हमारे लिए। इतना सब कुछ हो गया, भगवान का शुक्र है कि तुम लोग सेफ हो। किसी को कुछ हो जाता तो? कितनी भोली है माँ आप। आप इस कहानी पर यकीन कर रही हैं? ये कहानी नहीं है, ये सब हुआ था हमारे साथ। तुम चाहती हो मैं इस झूठी कहानी पर यकीन करूं कि कोई तुम्हें दिन दहाड़े उठा ले जाता है और किसी सुनसान सड़क पर छोड़ देता है, ना कुछ चोरी करता है, ना कोई फिरौती की डिमांड करता है, बस तुम्हारे फोन से एक सिम कार्ड निकाल लेता है और तुम्हें जाने देता है। इस कहानी पर यकीन करूं मैं? रिपोर्टर हो ना, कम से कम कहानी तो ऐसी बनाओ कि सब लोग यकीन कर सकें। राघव, जिसे भरोसा करना होता है ना, वो कर लेते हैं, लेकिन लगता है तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। वो जो कुछ भी कह रही है सही कह रही है, मैं था उसके साथ, ऐसा ही हुआ था। क्यों मानूं मैं इसकी बात? मैंने कहा था ना कि मुझे झूठी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसने कहानी सुनी। अब इस कहानी पे यकीन करूं या ना, ये मैं तय करूंगा और कोई नहीं। नीता जी, हाँ आप रीत के कमरे में जा रही हैं क्या? जी। पता है, पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि राघव ने रीत के साथ बहुत गलत किया है। आप बुरा ना मानो तो मैं आपके साथ चलूं? हाँ चलिए, वैसे भी हम साथ चलेंगे तो रीत को भी अच्छा लगेगा, उसे हिम्मत मिलेगी। आओ। आओ नीता। रीत, नीता आंटी आप? राघव को तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। राघव को बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि तुम कोई कहानियां बना रही हो। नीता आंटी, राघव खुद से ऐसा नहीं सोच रहे, उन्हें ऐसा सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मतलब? रीत, ये सब बाद में बेटा, पहले खाना खा लो। नहीं बुआ जी, मुझे भूख नहीं है, और मैं जितना इस बारे में सोच रही हूँ ना, मुझे उतना यकीन हो रहा है कि कोई तो है जो ये सब कुछ हमारे साथ जानबूझकर कर रहा है।
कहना क्या चाहती हो रीत? बुआ जी, आप खुद सोचिए ना, रोहित को उस दिन अचानक से किसी का फोन आता है कि मैं होटल में बेहोश हो गई हूँ, और फिर वो होटल पहुंचता है और जब हमारे कमरे में पहुंचता है मैं गलती से उसे हक कर लेती हूँ और उसी टाइम कोई हमारी वीडियो भी बना लेता है। उस वीडियो को वायरल करके इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाता है। और आज भी तो वैसे ही हुआ ना, रोहित और मुझे किडनैप किया गया, एक सुनसान सड़क पे छोड़ दिया और ना कोई चोरी, ना कोई डिमांड, कोई फिरौती, कुछ नहीं। इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। और इस सब के चक्कर में कोई हमारी बातों पे विश्वास ही नहीं कर रहा है। पर आपको तो भरोसा है रमिता। ऑफ कोर्स रीत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस वक्त बात भरोसे की नहीं है। इस वक्त तुम्हें ये सोचना है कि आखिर वो कौन है जिसे तुम दोनों को दूर करके कोई फायदा हो सकता है। आप सही कह रही है नीता आंटी, जो कोई भी ये कर रहा है ना, अच्छी तरह से प्लान करके कर रहा है। मैं कुछ कहूँ? नहीं, मतलब मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई ये सब जानबूझकर कर रहा है। रीत, जब तुम्हारे और राघव की जिंदगी में आया हुआ ये तूफान थम जाए ना, तो तुम आराम से बैठकर सोचना कि ऐसा कौन है जिसे तुम दोनों को अलग करके कुछ हासिल होगा। ये राघव का कोई बिजनेस राइवल भी हो सकता है। नीता, क्या है ना कि मतलब राघव ने इतने कम समय में इतनी जल्दी तरक्की की है ना, इस ग्वालियर में बहुत चलने वाले हैं उससे। थैंक यू बुआ जी, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। पर आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मैं ठीक से सोच ही नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, कोई जल्दी नहीं है। हम तो बड़े हैं, हमारा तो फर्ज बनता है हम बच्चों को सही राह दिखाएं। आप क्या कर रही हैं यहाँ? मैं तेरे को नहलाने को आई हूँ। क्या? आप क्यों नहलाएंगे मुझे? क्यों मतलब? तेरी अक्कड़ की वजह से। हाँ? मतलब कि तेरे सारे शरीर के जोड़ों में जो अक्कड़ आ गई है ना, उस शरीर को रगड़ रगड़ के एक बार ऐसा रगड़ूंगी ना कि तेरे पूरे शरीर में जो चिराग में जो जीन है ना, वो आराम से बाहर निकल आएगा। मैं तेरे वास्ते ये मोरिंगा का तेल लाई हूँ, हमारे गांव में बनता है। अब ये क्या बकवास करनी है आप? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो मैं खुद नहीं नहा सकती? अरे बच्ची तो नहीं, लेकिन बच्चे को जन्म देने वाले हो ना। मेरे को लाया है ना तेरा ध्यान रखने के वास्ते, मुझसे कैसी शर्म? मम्मी जी, मम्मी जी, लो बेटा। जी क्या चल रहा है घर में? ये कह रही है मुझे नहलाएंगी। मैं कोई अपाहिज हो गया? मैं खुद से नहीं नहा सकती। मम्मी जी मैं बोल रही हूँ, इन्हें बोलो कि निकल जाए यहाँ से, वरना मैं कुछ उल्टा बोल दूंगी ना तो बहुत बुरा लग जाएगा फिर सबको। बाबा बाबा बाबा, ये कैसी कैची की तरह जबान चलाती है? ये कहाँ से उठा के लाई है सर चढ़ी और घमंडी बहू? क्या बोला आपने? बेटा बेटा, तुम इनकी बात का प्लीज बुरा मत मानो। हाँ, और जमुना ताई आप भी थोड़ा शांत हो जाइए। आप चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। इन बुढ़ी आंटी का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। राघव, 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 राघव। ये राघव कहाँ चले गए सुबह सुबह?